तो स्टूडेंट्स, आज मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंस्ट्रक्टर्स ऑफ ए सॉल्यूशन, बिलेन के समाधान को व्यक्त करने की जो विभिन्न विधियां हम बता रहे थे, उसके नेक्स्ट पॉइंट जो बचे हुए थे 3 पॉइंट, मोल फ्रैक्शन, मॉस फ्रैक्शन एंड पीपीएफ कंसंट्रेशन। आज हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले नंबर में आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज। यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है अपने को सबसे पहले, बाकी तो हो गया, कर लिया जाएगा। देखो, किसी भी सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होगा, विलेन होगा, सॉल्यूशन में ये तो निश्चित है कि एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। मतलब एक विलायक होगा और एक विलेय होगा, तब तो सॉल्यूशन होगा। यहां पर सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पर टोटल जो मोल्स होंगे सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के होंगे। अब यहाँ पर यदि किसी जो मोल फ्रैक्शन होता है तो हमें अलग अलग, सॉल्यूट का अलग होगा और सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। तो बड़े इजी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। चूंकि अलग अलग करना है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि सॉल्वेंट का यानी विलायक का मोल प्रभाज आता है, तो हमें बड़े सरलता से बता देना है विलायक का मोल प्रभाज। मान लीजिए कि किसी भी सॉल्यूशन में विलायक के x1, विलायक को हम x1 जो मोल फ्रैक्शन होगा और विलेय को x2 से हम शो करें। अब यहां पर विलायक के मान लीजिए कि n1 मोल है और विलेय के n2 मोल है। तो यहां पर एक चीज जाना है बड़ी सरलता से। जैसे मान लीजिए कि अब आप आ गया विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक के यानी सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, और उस सॉल्यूशन में, उस विलेय में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का रेशियो, अनुपात ही विलायक का मोल प्रभाज कहलाएगा। इसी तरह से यदि हम विलेय का मोल प्रभाज जानना चाहें तो विलेय के चूंकि n2 मोल है तो विलेय के मोलों यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन, मतलब विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाएगा। जस्ट लाइक, ठीक उसी तरह से यहां पर आप इसको भी देख सकते हैं, इसको अलग से भी हम बताएंगे, लेकिन सेम है। यदि मोल के स्थान पे मॉस ले लिया जाए, क्योंकि इसमें कोई ना कोई सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, घुला हुआ होगा, तो वहां पर सॉल्यूट के मोल न लेकर के उसका मॉस, कितना मॉस है, कितना द्रव्यमान घुला हुआ है, और उस सॉल्यूशन का मतलब उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट टोटल ऑफ मॉस का जो रेशियो होगा वो उस विलेन का मॉस फ्रैक्शन कहलाएगा। अब उस विलेन के मॉस फ्रैक्शन में उसी तरह से सेम 2 हो जाते हैं। मतलब जो सॉल्यूट यानी विलेय का मॉस फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट मान लीजिए कि WA है, तो सॉल्यूट के टोटल ऑफ मॉस जो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उस विलेन में घुले हुए हैं, और टोटल यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का टोटल ऑफ मॉस का जो रेशियो होगा वो मॉस फ्रैक्शन हो जाएगा सीधे सीधे। तो यहां पर आपको हम बता रहे हैं सीधे, जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन में मान लीजिए कि किसी एक सॉल्यूशन है, इसमें n1 प्लस n2, मतलब n1 यदि हम मान ले सॉल्वेंट के मोलों की संख्या
और N2 मान ले सॉल्यूट के मोलों की संख्या, मोल्स है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन N1 प्लस N2 ये हो जाएगा। अब यहां पर ये सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूट का हमने मान लिया। अब यहां पर यदि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो बड़ी सरलता से, जैसे मान लीजिए कि उस सॉल्यूशन में ये सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है इसका मोल फ्रैक्शन, इसको हम x1 मान लें और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2 मान लें, तो इसको हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर x1 क्या हमने माना है, x1 हमने सॉल्वेंट का माना है, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या है n1, तो x1 इक्वल n1 अपान n1 प्लस n2 ये आएगा। इसी तरह से यदि हम x2 का मान निकालें यानी सॉल्यूट का, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 क्या दिया हुआ है, x2 सॉल्यूट का है मतलब n2, तो इसी तरह से यहां पर x2 इक्वल n2 अपान n1 प्लस n2, बस ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन। बड़ी सरलता से आप इसको बता सकते हैं। अब इसमें जैसे हम इसको एक आपको एग्जांपल्स देके भी समझा रहे हैं, तो आप यहां पर देखें। अब यहां पर देखें एक एग्जांपल्स लिया हुआ है जिससे हम मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको समझा रहे हैं। यहां पर 4.0 यानी 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम वाटर में खुला हुआ है। यहां पर मोल संख्या दी हुई है, ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। जैसे कभी मास फ्रैक्शन हम बताएंगे तो मास फ्रैक्शन सीधे डायरेक्टली मास से निकाला जाता है। यहाँ पर इनको सबसे पहले हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। दिया हुआ है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के अलग अलग निकालना है। इस सॉल्यूशन में 4.0 ग्राम NaOH खुला हुआ है, यानी सॉल्यूट NaOH है जिसका 4 ग्राम है, और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है जिसका 90 ग्राम है। अब यहाँ पर यदि सबसे पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो यहां पर मोल ऑफ सॉल्यूट इसका इक्वल 4/40 इक्वल कितना रहेगा, इसको आप यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे सीधे डायरेक्टली, और इसमें आपने कैलकुलेट किया तो 0.1 ये मोल आ गया। यहां पर ये मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 0.1। बस जस्ट लाइक आप सॉल्वेंट का भी मोल ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है, तो यहां पर 90 और ये वाटर है, वाटर मीन्स H2O इक्वल मतलब 18, तो 90/18 इक्वल 5 या 5.0 भी आप कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर आपको ये मोल्स मिल गए, यानी सॉल्वेंट के 5 मोल है और सॉल्यूट का 0.1 मोल है। तो इस सॉल्यूशन में टोटल ऑफ मोल कितना हुआ, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन, तो यहां पर 5.0 प्लस 0.1 इक्वल 5.1, ये टोटल ऑफ मोल हो गए इन सॉल्यूशन। अब इस
जो मोल हमने निकाल लिया है इनके आधार पर हम इनके अलग अलग, जैसे सॉल्यूट का हमें निकालना है तो यहाँ पर हमें सीधे निकाल लेना है, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसमें सॉल्यूट के टोटल ऑफ मोल कितना है, सॉल्यूट का है 0.1, तो ये 0.1 अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5.1, तो यहां पर 5.1 निकाल लिया। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सीधे सीधे तो यहां पर आपको यदि सवाल लगाना है तो 0.019 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.019, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्यूट का। बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहां पर सॉल्वेंट का हमने कितना निकाला है, सॉल्वेंट का 5, तो यहां पर आपको 5 अपान 5.1 या 5.0 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसका यदि आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.981 के आसपास आ जाएगा, लगभग 0.9 कितना आता है 0.981। इस तरह से इनके ये आप मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकाल लिए, और इसी तरह से जितने भी सवाल होंगे इसको आप नोट कर लेंगे, इसी आधार पर अन्य क्वेश्चन भी आप सवालों को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही आसान सा तरीका है। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं मॉस फ्रैक्शन के बारे में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मॉस फ्रैक्शन, हमने पहले भी आपको बता दिया था कि मोल फ्रैक्शन और मॉस फ्रैक्शन दोनों ही सेम टाइप है, सेम चीज है, बस एक में आपको मोल देखना पड़ता है, और जो दूसरा मॉस फ्रैक्शन में उसमें जो भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉस का रेशियो हमें निकालना होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मोल फ्रैक्शन में आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन एंड मोल मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मोलों का रेशियो है वो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब उसमें डिफरेंट थे। इसी तरह से मास फ्रैक्शन में हमने बताया कि केवल यदि मोल को उसमें आपको केवल मॉस में कन्वर्ट है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के जो मास है उसका भार है, और उसमें टोटल भार यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट या मास का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो मास फ्रैक्शन कहलाएगा। अब उसको जैसे हम जस्ट सेम जो एग्जाम्पल्स है जो हमने मोल्स में दिया था उसी में करके देखें, इसके बाद आप और भी अदर्स जो भी है उनको करेंगे और करके देखेंगे, उसको सेम उसी तरह से निकलेगा। बड़ा सरल सा है। यहाँ पर आपने देखा हुआ है कि ये सॉल्यूट का मॉस है, द्रव्यमान है, तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कि सॉल्यूट का मॉस फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर मॉस फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखना है, तो सॉल्यूट का द्रव्यमान कितना है 4 ग्राम, तो यहाँ पर 4.0 अपान कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 ये है वाटर का है और 4 ये, तो 90 प्लस 4 इक्वल 94, ये टोटल ऑफ है। यहाँ पर टोटल ऑफ मॉस हो गया, तो कुल विलयन का कुल मॉस, कुल द्रव्यमान, और उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मॉस यानी द्रव्यमानों का जो रेशियो होगा वो उनके मॉस फ्रैक्शन होंगे। अब इसमें हम अलग अलग उसी तरह से निकालते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो 4.0 अपान 94 जितना भी आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से मॉस फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
तो यहाँ पर सॉल्वेंट का कितना है, 90 है, बिल्कुल सेम 90 प्लस अपान 94 इक्वल जितना भी आएगा आप कैलकुलेट करके बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग आपको 0.04 आएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यदि 90 अपान 94 आप देना चाहे तो 0.96 के आसपास आना चाहिए, 0.96 के आसपास आएगा। इसको आप कैलकुलेट करके और निकाल सकते हैं। इसी तरह से एन जो भी एग्जाम्पल्स है या जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको भी आप हर एक सवाल को आप इस फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट में आता है पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन। मिलियन 10 लाख बराबर 1 मिलियन कहलाता है। तो यहाँ पर भी आपको किसी भी सॉल्यूशन में बिलियन के पीपीएम में कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि भी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं जिसमें जो सॉल्यूट होता है, विलेय होता है, उसका कंसंट्रेशन पीपीएम में ही व्यक्त किया जाता है या रखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो ये कोल्ड ड्रिंक होते हैं, शीतल पे होते हैं, लिम्का, फेंटा, कोका कोला वगैरह आप पीते हैं, तो ये बहुत लोग चर्चा आती रहती है कहीं इसमें कीटनाशक की मात्रा ज्यादा हो गई इसलिए इतने लोग बेहोश हो गए, ये हानि हो गई, वो हानि हो गई। तो यहाँ पर जो उसके सुरक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए वहां पर जो कीटाणुनाशी डाला जाता है तो उसकी मात्रा पीपीएम में ही रहती है। मतलब 10 लाख लीटर में उसकी उपस्थित मात्रा कितनी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि वाटर का जो आपको उसमें कितना सॉल्ट मिला हुआ है, क्या उसमें कोबाल्ट है या अन्य कोई भी सब्सटेंस है, कितनी मात्रा में घुले हुए हैं, तो उतने लार्जेस्ट जो उसकी क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी में एक पॉइजन मिला हुआ है या कि अन्य कोई भी ऐसा सब्सटेंस मिला हुआ है जो कि हमें हानि पहुंचा रहा है। तो और दवाइयों में भी इसी रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये पीपीएम कंसंट्रेशन तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मतलब बहुत सारे लार्जेस्ट जो सॉल्यूशन होता है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, उसमें थोड़ी सी मात्रा। आप जानते हैं कि हम जो वाटर सप्लाई होती है सिटी वगैरह में, गाँव में तो ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी आप ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालते हैं कुआं में या केवल फोर जो जिसको लाल दवा कहते हैं, बोलते हैं कि एक कुआं में कितना डाला जाए, तो बोले नहीं चलो माँ से इसकी एक छोटी सी डिब्बी का उसका हाफ निकाल करके उसमें डाल दो, पर्याप्त हो जाएगा। तो वहां पर उतने लार्जेस्ट जो क्वांटिटी या वाटर है उसके अनुपात में हम थोड़ा सा डाल रहे हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, तो वो पीपीएम कंसंट्रेशन में ही रहता है और वो जर्म्स को नष्ट फाइट कर देता है। यहाँ पर जो प्योरिफिकेशन होता है, क्लोरीन मिलाई जाती है प्योरिफिकेशन में, जो सप्लाई वाटर होता है वहाँ भी उसका जो सॉल्यूट होता है, यानी जो भी दवा मिलाई जाती है, तो उसका कंसंट्रेशन भी पीपीएम में होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के पीपीएम में कंसंट्रेशन किसी भी विलेन के प्रति 10 लाख को यहाँ पर यदि जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हम यदि ग्राम में शो करें तो ये पीपीएम कंसंट्रेशन 10⁶ यहाँ पर होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो फार्मूला होगा सॉल्यूट का जो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में द्रव्यमान अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर कुल विलेन का मास द्रव्यमान इन ग्राम इनटू 10⁶, ये पीपीएम कंसंट्रेशन इक्वल होता है। तो इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं और
इससे बड़ी आसानी से कोई भी इस तरह के यदि सवाल आते हैं उसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आज ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन संबंधी जो पॉइंट थे पूरे 9 पॉइंट समाप्त होते हैं। यदि इसमें और भी कुछ डिटेल किसी के बारे में भी जानना है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम समझाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।